ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13413। तो अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी रहने वाली है ये 25 आवर्स की। और अभी हम 5:50 PM को बैठे और कल 7 PM को पहुँचेंगे अमृतसर। स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान हम सब ने कभी न कभी तो ज़रूर बनाया होगा, लेकिन उस वक्त उस प्लान के सच होने की संभावनाएं लगभग हमेशा शून्य पर आकर अटक जाती थी जब तक वो स्कूल ट्रिप की बात ना हो। लेकिन इस वक्त वो प्लान सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि मैं मेरे बचपन के दोस्त के साथ हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। पॉज कर। और इस बार हम वाकईत में कहीं जा रहे थे और हमारी पहली डेस्टिनेशन थी अमृतसर। अमृतसर इसलिए क्योंकि यहाँ बढ़िया खाना भी है, कल्चर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, हिस्ट्री भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ देशभक्ति भी है। यानी एक ही शहर इतना कॉन्ट्रास्टेड है कि हम जो चाहे वो एक्सपीरियंस कर सकते थे। तो अभी अमृतसर पहुंच गए हैं और अभी रात के 8 बज चुके हैं। हम दोनों ने उबर किया है और ये हमारे उबर वाले ड्राइवर। लोकेशन सही है? हाँ, लोकेशन सही है। साथ में ही जाना है हमको। तो अभी अपन जाएंगे जी गोल्डन टेम्पल। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं। अभी इसलिए जा रहा है क्योंकि बाद में भीड़ नहीं मिलेगी। करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम अमृतसर की एक अनोखी चीज़ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और अमृतसर की छोटी छोटी गलियां नापते हुए हम पहुंच गए उस जगह जहां रखी है अमृतसर की मशहूर लगभग 70 साल पुरानी चारपाई। यहाँ आने से पहले वी वॉज क्यूरियस कि भाई इतनी बड़ी चारपाई कैसी होगी, लेकिन जब हमने इसे अपनी आंखों के सामने देखा तो हमारी हंसी ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि ये कोई आम चारपाई नहीं थी। ये लगभग 18 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी थी और इस पर एक साथ 40 से ज़्यादा लोग आराम से बैठ सकते थे। नाम क्या है तेरा? बॉबी। क्या है? बॉबी। तो ये अपना छोटा कैमरामैन, इसने अपने जो फोटोज़ है बैकग्राउंड में जो भी अपने फ़ोटोज़ देखे ये भाई ने क्लिक किए पूरे खाट पे। ये जो दिख रही है ना आपको, ये भाई ने क्लिक किए। तेरे को क्या चाहिए? चॉकलेट दूँ? हाँ चॉकलेट दूँ, चल आजा खिला दो। चल कहाँ पे दुकान? कहाँ पे? सामने।
हाँ देना, जो भी होगा देना। हाँ एक उसको देना और एक किटकैट देना। हाँ 2 ले लेना। अब खुश ना तू? चल भाई। बच्चे को चॉकलेट देने के बाद हम चले गए कुछ खाने की फिराक में, और हमारे पास ही अमृतसर की मशहूर बीरा समोसे वाले की दुकान थी। हम यहाँ समोसे खाने आए थे, लेकिन समोसे सुबह नहीं शाम को मिलते हैं, और हम समोसे की जगह कचौरी लेकर हमारा ब्रेकफास्ट समाप्त करके हम उस जगह पहुँचते हैं जिसके बारे में हमने और शायद आपने भी अपने स्कूल के दिनों में ज़रूर पढ़ा होगा, जालियनवाला बाग। ये वही कुआं है जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री के राकेश सर बताया करते थे। जब जनरल डायर की गोलियां चलने पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, और हमने उन दीवारों को भी देखा जिन पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। तो सच कहूँ तो ये सब देखकर एक अलग ही नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल की हिस्ट्री की किताब का एक चैप्टर हमारी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। सुबह की सारी आइटनरीज कंप्लीट करने के बाद बारी थी आज सुबह की आखिरी परंपरा पूरी करने की। वो थी अमृतसर या फिर पूरी इंडिया की मशहूर ज्ञानदी लस्सी। ये लगभग 100 साल या उससे भी ज़्यादा समय से लस्सी बेचते आ रहे हैं, और आज इनकी चौथी जनरेशन इस दुकान को चला रही है। हमने यहाँ की स्पेशल पेड़े वाली लस्सी ट्राई की, और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आज तक की सबसे बेस्ट लस्सी हमने यही पी थी। इसका मुकाबला करना किसी भी नॉर्मल लस्सी के लिए काफ़ी मुश्किल है। लस्सी पीने के बाद हम सीधा होटल जाकर सो गए जैसे कोई भांग पी रखी हो, क्योंकि लस्सी पीने के बाद जेन्युइनली एक अलग ही नशा सा चढ़ गया लग रहा था। तो लस्सी वस्सी पी के मस्त आराम फरमा रहे थे, और भाई वो ऑटो वाले का कॉल आता है जिससे हमने शेयरिंग ऑटो बुक किया था अटारी बॉर्डर के लिए। तो एकदम से सोते सोते उठे, पूरा फ्रेश हुआ, तभी जा रहे उधर जहाँ से हमें पिकअप पॉइंट से हमें लोकेशन में पहुँचना था। मेरे पीछे वैसे तो ये मेरा वाघा बॉर्डर का तीसरा एक्सपीरियंस था। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। वंदे मातरम की गूंजें हर तरफ सुनाई दे रही थी। और सबसे खास बात, सच कहूँ तो उस वक्त ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सब एक दूसरे के लिए अनजान हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है, और वो था भारत। वाघा बॉर्डर से आने के बाद हम जाने वाले थे अमृतसर, या फिर कह लो इंडिया के सबसे मशहूर ढाबों में से एक। सबसे पहले आके हम केसरदा ढाबा जाएंगे, और यहाँ की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतना फेमस क्यों है। टोकन लेने के लिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे।
और मैं भी लगभग एक टोकन लेने के लिए 40 मिनट से काउंटर के पास ही खड़ा था। शायद इसी वजह से वहाँ खड़े पाजी ने मुझे नोटिस कर लिया। उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ से हैं। हमने कहा महाराष्ट्र। तो वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, पहला टोकन मैं तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि हम ठीक उनके सामने टोकन लेने के लिए कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे थे। और ये सुन के हम काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि कभी कभी किसी अनजान इंसान का छोटा सा गेस्चर पूरा दिन बना देता है। क्या कमाल का पालक पनीर था। इससे बेहतरीन पालक पनीर मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। अब जब भी कभी अमृतसर विजिट करते हो तो केसरदा ढाबा में ज़रूर जाना। उनका पालक पनीर, उनका बैगन का भरता और तीसरा लच्छा पराठा, ये तीनों कॉम्बो ले लिया ना भाई, उसके बाद में खेल ख़त्म है भाई, खेल ख़त्म है। लास्ट चीज़ ज्ञान दी लस्सी भाई, वो अगर कुछ लास्ट चीज़ अगर वो पी लेना भाई आप, भाई मौत की नींद, एकदम 12-13 घंटे की नींद में ऐसे चले जाओगे कि भाई एकदम नशे में भांग पी रखी हो। एक बार ट्राई करना जब भी आप अमृतसर आते हो भाई, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से भाई एकदम तगड़ा है वो, बच जाओगे आप वहाँ पे। तो इसी खाने के साथ हमारा अमृतसर का सफ़र यही समाप्त होता है और हम अमृतसर से तो वापस चले जाएंगे, मगर गोल्डन टेम्पल के लंगर का वो स्वाद, केसरदा ढाबा का पालक पनीर, जालियनवाला बाग की वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट, वाघा बॉर्डर का वो जोश, ज्ञान दी लस्सी का वो स्वाद जिसे हम शायद ही कभी भूल पाएंगे, और अमृतसर के लोगों का अपनापन, ये सब हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। और शायद यही वो बातें हैं जो हमें कभी ना कभी फिर से अमृतसर ज़रूर बुलाएगी। और अगर आपको भी कभी अपने दोस्त या फैमिली के साथ अमृतसर आना हो तो मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूँगा यहाँ आना, जो शायद आपको भी हमारी तरह बार बार अमृतसर आने का एक बहाना दे। Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way.